गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ m इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, आपको इनकी वैल्यू निकालनी है अगर m की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर। फर्स्ट पार्ट m माइनस 2, m की वैल्यू यहां रखो। ठीक है, 2 रख दिया, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0। सो m माइनस 2 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। आंसर क्या आ गया हमारा, 0। सेकेंड पार्ट, 3m-5, 3m-5 है ना, m की वैल्यू क्या रखनी है आपको, 2। ठीक है, ओके। सो 3 2 6, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। सो आंसर क्या आ गया हमारा, 1। थर्ड पार्ट, 9-5m। सो 9-5m है ना, m की वैल्यू 2 रखो, 9-10 किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर। सो आंसर क्या आ गया बेटा, -1। फोर्थ पार्ट, 3m² -2m-7। 3m की वैल्यू 2 रखो, 2 का स्क्वायर -2 इंटू m है ना, m की वैल्यू 2 रखो। सो ये हो जाएगा 3 इंटू 4। ठीक है, और ये 4, ये -7, ये 12 -4 -7। सो 12 -11, ये आ गया क्या, 1। सो आंसर आ गया क्या, 1। फिफ्थ पार्ट, 5m/2 -4, 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 -4। ठीक है, 10/2 -4, 5 -4 किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। सो आंसर इज व्हाट, 1। क्वेश्चन नंबर 2, इफ p इक्वल टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। अगर p किसके बराबर है, -2 के, तो आपको इन गिवन एक्सप्रेशंस की वैल्यू बतानी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, 4p + 7, 4p + 7 है ना, p क्या है, -2। सो आंसर क्या आ गया, -1। सेकेंड पार्ट, -3p² + 4p + 7, -3p² + 4p + 7, p किसके बराबर दे रखा है, -2 के बराबर। ठीक है, सो -3 इंटू ये -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 + 7। सो ये हो जाएगा -3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू -2 और ये +7। ये क्या हो जाएगा, -12। ये क्या हो जाएगा, -8। ये क्या हो जाएगा, +7। थर्ड पार्ट, -2p³ -3p² + 4p + 7, -2 का क्यूब -3 -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 + 7। सो ये -2, ये -8, ये -3 और ये 4 प्लस 4 इंटू -2 + 7। 2 8 16, 3 4 12 और ये -8, 4 इंटू 2 -8, नेगेटिव साइन आएगा आगे, +7। ठीक है, 16 + 7 कितना बनेगा, 23। -12 -8 -20, सो 3 आ गया। सो आंसर इज 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस व्हेन x इक्वल टू -1। इन एक्सप्रेशंस की आपको वैल्यू बतानी है जब x किसके बराबर हो, -1 के। फर्स्ट पार्ट, 2x - 7, 2 इंटू -1 और ये इधर -7। सो -2 -7, आंसर क्या आ गया, -9। सेकेंड पार्ट, -x + 2, माइनस x कितना दे रखा है, -1 और ये +2। सो 1 + 2 किसके बराबर आ गया, ये 3 के। सो आंसर इज 3। थर्ड पार्ट, x² + 2x + 1, x क्योंकि किसके बराबर दे रखा है, -1 के बराबर। सो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 + 1। सो 1, ये -2 और ये +1। सो ये हो गया 2 - 2 यानी कि 0। सो आंसर कितना आ गया, 0। फोर्थ पार्ट, 2x² - x - 2। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा ना। सो 2
plus 1 minus 2. So this is 1. So आंसर क्या आ गया? 1. फोर्थ क्वेश्चन, इफ a इक्वल टू 2 b इक्वल टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। उसने बोला है कि अगर a बराबर है किसके 2 के और b बराबर है किसके -2 के, तो आपको इन एक्सप्रेशंस की वैल्यू बतानी है। देखो, रखो, a की जगह 2 रखो, b की जगह -2 रखो, क्या हो जाएगा? ये 4 और ये इधर भी 4। आंसर क्या आ जाएगा? 8। सेकेंड पार्ट, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह रखो 2, बी की जगह रखो -2। ठीक है। सो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस -2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 4। ये क्या हो जाएगा? -4 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 8 - 4, ये क्या आ गया? 4। सो आंसर क्या आ गया बेटा? 4। थर्ड पार्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह 2 रखो, ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा। बी की जगह -2 रखो, ये -2 का स्क्वायर बन जाएगा। ये 4 और ये -4। आंसर क्या आ गया? 0। सो आंसर आ गया क्या? 0। क्वेश्चन नंबर 5th, व्हेन a इक्वल टू 0 b इक्वल टू -1 फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। ठीक है, जब a बराबर हो 0 के और b बराबर हो किसके? -1 के, तो आपको इन गिवन एक्सप्रेशंस की वैल्यू बतानी है। पार्ट 1, 2a प्लस 2b, 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -1, 0 -2। सो आंसर क्या आ गया? -2। सेकेंड पार्ट, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1। सो 0 प्लस 1 प्लस 1। सो आंसर क्या आ गया? 2। थर्ड पार्ट, 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ab, 2 0 का स्क्वायर इंटू -1 प्लस 2 0, 2 इंटू 0 और b क्या है? -1 और इसका स्क्वायर प्लस 0 इंटू -1। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? 0 प्लस 0 प्लस 0, क्या आ गया? 0। फोर्थ पार्ट, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2। ए कितना है? 0, 0 का स्क्वायर प्लस 0 इंटू -1 और ये प्लस 2, 0 प्लस 0 प्लस 2। सो ये आ गया 2। सो आंसर इस पार्ट में क्या आ गया? 2। सिक्स्थ, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 2। पहले आपको एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद आपको वैल्यू बतानी है एक्सप्रेशंस की अगर x बराबर है किसके? 2 के। फर्स्ट पार्ट, x प्लस 7 प्लस 4 ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज्ड। देखो, x प्लस 7 प्लस ब्रैकेट ओपन करो 4x माइनस 20, x प्लस 4x 5x, 7 और 7 - 20 है ना, ये कितना बन जाएगा? -13। ठीक है, सो सिंप्लीफाई कर लिया है हमने एक्सप्रेशन को, क्या बन गया? ये 5x - 13। अगर x बराबर है 2 के, तो वैल्यू निकालिए इसकी, क्या हो जाएगा? 5x - 13 है ना, 5 इंटू 2 -13, 10 - 13 किसके बराबर आ जाएगा? -3 के बराबर। सेकेंड पार्ट, 3 ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 5x - 7। देखो, ब्रैकेट ओपन करो, 3x प्लस 6 प्लस 5x - 7, क्या हो जाएगा? 8x - 1। ठीक है, अब हमें पता है x उसने किसके बराबर दे रखा है? 2 के बराबर। ठीक है, सो वैल्यू निकालो इस एक्सप्रेशन की, 8x - 1 है ना, 8 इंटू 2 -1, 16 - 1 किसके बराबर आ गया? 15 के। सो आंसर थर्ड पार्ट, 6x प्लस 5 ब्रैकेट स्टार्ट x - 2 ब्रैकेट क्लोज्ड। 6x प्लस ब्रैकेट ओपन करो 5x माइनस 10, x किसके बराबर दे रखा है? 2 के बराबर। ठीक है, देखो
11x माइनस 10 बन जाएगा ये। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? ओके, अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी निकालो। x की जगह 2 रख दो, सो 22 माइनस 10 ये हो जाएगा क्या, 12। पार्ट 4 ब्रैकेट स्टार्ट 2x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 3x प्लस 11 ब्रैकेट ओपन करो, 8x माइनस 4 बन जाएगा ये, प्लस 3x प्लस 11 क्या बन जाएगा, 11x प्लस 7। ठीक है, सो इस एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, फिर इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू भी निकालनी है क्योंकि x बराबर है किसके, 2 के। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 11x प्लस 7 है ना, 11 इंटू 2 प्लस 7, 22 प्लस 7 यानी कि 29। Seventh question. Simplify these expressions and find their values if x equal to 3, a equal to minus 1, b equal to minus 2. Part 1. 3x minus 5 minus x plus 9. क्या हो जाएगा ये, 2x plus 4। ठीक है, उसने बता रखा है कि x जो है वो बराबर है किसके, 3 के, a जो है वो बराबर है किसके, माइनस 1 के, b जो है वो बराबर है किसके, माइनस 2 के। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालिए। 2x प्लस 4 है ना, तो x की वैल्यू पुट कर दो, 3, 6 प्लस 4 ये क्या हो जाएगा, 10। सेकेंड पार्ट, 2 माइनस 8x प्लस 4x प्लस 4, 2 माइनस 8x प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 6। ठीक है, 6 माइनस 4x हो जाएगा ये। अब वैल्यू रखो x की इसमें, 3, सो 6 माइनस 12 ये क्या आ गया, माइनस 6। सो ये आंसर आ गया। ठीक है, एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने के बाद क्या निकल के आया है, 6 माइनस 4x और उसकी वैल्यू क्या आई है, माइनस 6। थर्ड पार्ट, 3a प्लस 5 माइनस 8a प्लस 1 हो जाएगा ये, माइनस 5a प्लस 6। a की वैल्यू रख दो इसमें, माइनस 1। ठीक है, क्या बन गया ये, 5 प्लस 6 11। सो आंसर आ गया क्या, एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होने के बाद क्या आया है, -5a प्लस 6 और उसकी वैल्यू क्या आई है, 11। फोर्थ पार्ट, 10 माइनस 3b माइनस 4 माइनस 5b 6 माइनस 8b ये सिंप्लीफाई कर दिया है हमने एक्सप्रेशन को। ठीक है, b किसके बराबर है, -2 के बराबर। ठीक है, सो ये किसके बराबर आ जाएगा, 22 के बराबर। ठीक है, सो एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आया है, 6 माइनस 8b और वैल्यू क्या आई है, 22। फिफ्थ पार्ट, 2a माइनस 2b माइनस 4 माइनस 5 प्लस a। सो क्या हो जाएगा ये, 3a माइनस 2b माइनस 9। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? ओके, वैल्यू निकालो। a किसके बराबर है, -1 की। ठीक है, b किसके बराबर है, -2 की, और ये इधर -9, -3 प्लस 4 -9 -12 प्लस 4 हो गया, ये क्या आ गया, ये -8। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट पार्ट, इफ z इक्वल टू 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ z टू पावर 3 माइनस 3 ब्रैकेट स्टार्ट z माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज्ड। अगर z बराबर है किसके, 10 के, तो आपको वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की, निकालिए। Second part, if p equal to -10, find the value of p square minus 2p minus 100। अगर p बराबर है किसके, -10 के, तो आपको वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की। Question number 10th. Simplify the expression and find its value when a equal to 5 and b equal to -3। आपको ये एक्सप्रेशन दे रखा है, कौन सा, 2 ब्रैकेट स्टार्ट a स्क्वायर प्लस ए बी ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 3 माइनस ए बी, ये एक्सप्रेशन आपको दे रखा है। ठीक है, आपको इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई भी करना है और इसकी वैल्यू भी निकालनी है। अगर a बराबर है 5 के और b बराबर है किसके, -3 के।
सो ये हो जाएगा 2a² 2ab प्लस 3 माइनस ab, 2a² प्लस ab प्लस 3। ठीक है, रखो। a क्या है 5 के बराबर, b क्या है -3 के बराबर। ठीक है, सो 2 × 25 ये, और ये -15 और ये +3, 50 -15 +3, 53 -15